हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल ऑटो स्पेस और मैं हूं सुरजीत। ऑटो स्पेस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, चाहे वो छोटा व्हीकल्स चाहे वो बड़ा व्हीकल्स हो, उसमें डैशबोर्ड में जो वायरिंग लाइट रहता है, सिग्नल लाइट, तो उसका बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप देखे होंगे बहुत तरह का सिग्नल लाइट रहता है, उसका बहुत तरह का कलर भी होता है, जैसा रेड कलर, येलो कलर, ब्लू कलर, आपको हरा कलर। तो इस तरह का कलर का जो सिंबल लाइट रहता है, वो सिंबल लाइट का अंदर रेड छोड़कर बाकी जो कलर है वो परमिसिबल है, यानी उस कलर का कुछ सिग्नल आएगा तो आप गाड़ी को कुछ देर के लिए चला सकते हैं या कंटिन्यू चला सकते हैं। ऐसा कुछ सिंबल होता है जिसमें आपको ग्रीन कलर का आता है, जो कि कोई भी सिस्टम आपको एक्टिवेट हो रहा है तो आप गाड़ी कंटिन्यू चला सकते हैं। अगर आपको येलो कलर सिंबल आ रहा है, इसका मतलब आपको गाड़ी में कुछ जैसा आपको कूलेंट लेवल या वाटर लेवल का जो सिंबल है उसमें येलो कलर आ रहा है, इसका मतलब है उसमें लेवल कम है, तो आप टॉप अप कर सकते हैं कुछ देर बाद। जैसा इंजन ऑयल का जो लेवल, उसका अगर येलो कलर मार्क आ गया तो उसमें आप इंजन ऑयल टॉप अप कर सकते हैं। मतलब कुछ ऐसे सिंबल है जिसको कुछ देर के लिए आप अवॉइड कर सकते हैं, बट ऐसे कुछ सिंबल्स हैं जिसको आप अवॉइड बिल्कुल ही नहीं कर सकते। तो आज हम लोग वीडियो में यही डिस्कस करेंगे जो कौन सा सिंबल है जिसको हम बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते। अगर अवॉइड किया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम या नुकसान हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने बता रहा था, ऐसा कुछ सिंबल्स है जिसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। जैसा टायर एयर प्रेशर कितना है, उसके लिए अगर सिंबल यानी टायर प्रेशर लो है तो वो सिग्नल हम लोग अवॉइड कर सकते हैं कुछ देर के लिए। या हमारा एबीएस माल फंक्शनिंग कर रहे हैं, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि हम ड्राइव को थोड़ा सा सेव कर सकते हैं। और ऐसा बहुत सारे सिंबल है, जैसा आपको एबीएस माल फंक्शनिंग कर रहा है या आपको ब्रेक लाइट जो है वो माल फंक्शनिंग कर रही है या कंटिन्यू ऑन है, तो इसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। बट जो सिंबल हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते उसके अंदर मेन चीज है या बहुत ही महत्वपूर्ण सिंबल ये है कि इंजन ऑयल प्रेशर सिंबल, जो हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे हम लोग इग्निशन ऑन करते हैं तो सिंबल ऑन हो जाता है, यानी ग्लो करने लगता है आपको डैशबोर्ड में। तो अगर हमने इंजन चालू कर ली तो इंजन ऑयल प्रेशर का जो सिग्नल है वो मिटना चाहिए। अगर आपका इंजन चालू है फिर भी आपको इंजन ऑयल प्रेशर का जो सिग्नल है वो मिट नहीं रहा है, कंटिन्यूअस ग्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, आपका इंजन में प्रॉपर ऑयल सप्लाई नहीं हो रहा है लुब्रिकेट के लिए। अगर इंजन में प्रॉपर वे में यानी प्रॉपर प्रेशर में ऑयल अगर सर्कुलेशन नहीं होगा, क्या होगा, इंजन का अंदर जो मूवेबल पार्ट्स है वो तुरंत सीज हो जाएगा। सो आप ये बात को जरूर ध्यान दें। अगर आपको डैशबोर्ड में इंजन स्टार्ट करने के बाद इंजन ऑयल प्रेशर जो सिग्नल है, ये सिग्नल अगर डैशबोर्ड में ग्लो करने लगेगा रेड कलर की, तो आप इंजन वहीं पे तुरंत बंद कर दें। चाहे आप बंद करने के बाद आप इंजन ऑयल लेवल चेक कर सकते हैं, बट ये काफी नहीं है जो आपको इंजन ऑयल लेवल सही है बोल के आप फिर गाड़ी को स्टार्ट कर दे या इंजन को स्टार्ट कर दे। आप बिल्कुल इंजन को स्टार्ट नहीं करना है, चाहे वहां पे इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है या इंजन के अंदर कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है जिसका कारण आपको इंजन में ऑयल सप्लाई नहीं हो रहा है या इलेक्ट्रिकल सिग्नल बराबर नहीं आ रहा है। तो आपको अगर इस बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं रहेगा तो आप इंजन को स्टार्ट बिल्कुल मत करना। अगर आपका मैकेनिकल कुछ प्रॉब्लम है इंजन में तो ऑयल प्रेशर नहीं जाने के कारण आपका 15 से 20 मिनट का अंदर अगर आपने इंजन स्टार्ट रखा तो आपको इंजन सीज हो सकते हैं। सो इस सिंबल का जो है आप जरूर ध्यान देना। देन 2 नंबर सिग्नल जो आता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है आपको कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। जैसा मैंने पहले बताया, अगर आपको कूलेंट टेम्परेचर सेंसर की जो सिंबल्स है, जो कूलेंट टेम्परेचर का जो सिंबल है वो अगर येलो कलर में आ रहा है या ऑरेंज कलर में आ रहा है तो इसका मतलब लेवल आपको कम है, तो आपको टॉप अप करना जरूरी है। तो हम लोग कुछ देर के लिए उसको अवॉइड कर सकते हैं, यानी कुछ देर आपको गाड़ी चला सकते हैं, देन उसके बाद हम लोग टॉप अप कर सकते हैं। अगर वो सिंबल रेड कलर किया है, इसका मतलब है आपका गाड़ी का जो कूलेंट है या गाड़ी में जो वाटर है वो ओवरहीट हो गया है। ओवरहीट होने के कारण क्या होता है, आपको हेड गैस की डैमेज हो सकता है या इंजन सीज भी हो सकते हैं। सो जैसा आपका गाड़ी में इस तरह का रेड सिग्नल यानी कूलेंट टेम्परेचर सिग्नल जो रेड कलर का ग्लो होने लगेगा तो गाड़ी वहीं पे तुरंत शट डाउन कर दे। शट डाउन करने के बाद कम से कम आधा से 1 घंटा या 1.5 घंटा रुक जाए। तो शट डाउन करने के बाद अगर आपने तुरंत रेडिएटर का कैप खोलने की कोशिश करेंगे तो वहां पे एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि रेडिएटर के अंदर पानी जो है बहुत प्रेशराइज्ड रहता है। तो ये जो 2 सिंबल्स है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपको जानना जरूरी इसीलिए ताकि आपको थोड़ा सा गलती होने से आपको इंजन सीज हो सकते हैं। देन एक सिंबल और है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, अगर चाहे तो कुछ देर के लिए कर सकते हैं बट अवॉइड नहीं करना चाहिए, वो है बैटरी सिंबल।
तो इस तरह का रेड लाइट जैसा आप इंजन स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट होने के बाद ये जो बैटरी का सिंबल है ये जलना चाहिए। अगर बैटरी का सिंबल नहीं जले इसका मतलब आपका बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है, आपको ऑल्टरनेटर जो है वो ऑल्टरनेटर फेल हो गया, चार्ज नहीं दे पा रहा है आपको बैटरी को। तो अगर आपका सेंसर गाड़ी है तो सेंसर गाड़ी कुछ देर चलने के बाद, क्योंकि सारे सेंसर और आपका जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो पावर सप्लाई ले रहा है बैटरी से, तो बैटरी चार्ज नहीं हो पा रहा है। तो जितना देर बैटरी में आपको पावर अच्छा सफिशिएंट रहेगा तो आपको गाड़ी चलेगा, अगर जितना देर सफिशिएंट नहीं रहेगा तो गाड़ी वहीं पे ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये 3 महत्वपूर्ण सिग्नल हो गए। और आपका गाड़ी में अगर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसमें आपको एडीसी का सिग्नल आता है, कभी कभी क्या होता है सेंसर में हल्का करंट का फ्लैक्चर होता है या सेंसर का हल्का माल फंक्शन होता है या उसका कॉन्टैक्ट पॉइंट लूज होता है, उसका कपलर लूज होता है, ये होने के कारण एक फॉल्ट कोड क्रिएट होता है आपको ECU सिस्टम में, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल यूनिट सिस्टम में एक फॉल्ट कोड क्रिएट होते हैं। तो वो फॉल्ट कोड क्रिएट होने से कभी कभी हम रनिंग कंडीशन में देखते हैं आपको डैशबोर्ड में आपको येलो कलर जो है वो एडीसी का सिंबल ग्लो करता है कुछ देर के लिए, फिर ऑटोमेटिक वो बंद हो जाता है या फिर कभी उसको दिखाई देता है फिर ऑटोमेटिक बंद है। तो ये माइनर प्रॉब्लम है, इसके कारण आपको गाड़ी रोकने का जरूरत नहीं है। बट ऐसा कंडीशन हो जहां पे आपको इंजन स्टार्ट कंडीशन या गाड़ी रनिंग कंडीशन में आपको रेड कलर के ईडीसी सिग्नल आ रहा है, इसका मतलब गाड़ी में कुछ सेंसर में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो चल रहा तो गाड़ी कोई समस्या नहीं है, बट ऐसा सिचुएशन हो सकता है जहां पे गाड़ी साइरन आपको ब्रेक डाउन हो सकते हैं या साइरन बंद हो सकते हैं। तो अगर आप सर्विसेबल पॉइंट में हैं तो आप जरूर उसको दिखा लीजिए वर्कशॉप में या सर्विस सेंटर में। देन एक और सिंबल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर आप हेवी व्हीकल्स कमर्शियल व्हीकल्स चला रहे हैं तो उसके लिए है लो एयर प्रेशर सिंबल। क्योंकि आप जानते होंगे हेवी कमर्शियल व्हीकल में जो ब्रेक सिस्टम रहता है वो फुल्ली एयर ब्रेक रहता है। तो वो एयर ब्रेक सिस्टम में अगर आपको एयर प्रेशर लो उसका सिंबल इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब आपको ब्रेक सिस्टम में कहीं तो लीकेज हो गया या कोई पाइप फट गया या ब्रेक दबाने के बाद कहीं से हेवी लीकेज हुआ, जिसका कारण क्या होगा आपका गाड़ी तो चल रहा है बट जैसा ब्रेक करने जाएंगे तो उस समय बराबर ब्रेक अप्लाई नहीं होगा या गाड़ी चलते चलते जहां पे सिस्टम बहुत ज्यादा डाउन हो गया तो ऑटोमेटिक आपको सडन पार्किंग ब्रेक अप्लाई हो जाएगा। तो वो जो एक्सीडेंटल कंडीशन होगा उससे बचाने के लिए आप गाड़ी को इजीली साइड में पार्क कीजिए और जरूर चेक करिए कहां से आपको एयर प्रेशर लीकेज हो रहा है। लो एयर प्रेशर में हमारा सलाह ये रहेगी आप बिल्कुल गाड़ी मत चले क्योंकि ब्रेक करने से आपको प्रॉब्लम होगा। तो ये जो 3-4 वार्निंग लाइट का सिग्नल था ये जानना बहुत ही जरूरी है अगर आप गाड़ी चल रहे हैं या गाड़ी का काम कर रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो से आपको पता चल गया होगा जो कौन सा वार्निंग लाइट हम लोग अवॉइड नहीं से कर सकते और उसका अवॉइड करने से गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के इसीलिए दबा देना ताकि ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।